अच्छा भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं और इसके हवाले से एक और सवाल आपके सामने है। बस ये याद रखिए कि हम चाहते हैं कि पेचीदगी कम से कम हो। एफ ऑफ एक्स हम उस टर्म को लेंगे जिसका डेरिवेटिव लेना आसान हो। तो एक्स स्क्वायर्ड को अगर देखें हम, तो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर्ड के बराबर है तो एफ डैश मेरा बनेगा 2x, आसान है। अच्छा, और इसी तरह अगर मैं g ऑफ x लेना चाहूं तो g ऑफ x कहां से आएगा? पहले तो मुझे g डैश ऑफ x देखना होगा। तो e टू द पावर x अगर मेरा g डैश है तो इसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? यही होता है e टू द पावर x। लिहाजा पेचीदगी कम से कम है। तो आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जरा करके देखते हैं। यहां पे f ऑफ x है एक्स स्क्वायर्ड, g ऑफ x है e टू द x माइनस इंटीग्रल f डैश जो कि है 2x और gx जो कि है e टू द x dx पीले में आएगा। अच्छा भाई, तो अब अगर आप गौर कीजिए कि ये तो हो गया हमारा काम, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहां तो फिर वही बात है कि दो फंक्शन हैं जिनका प्रोडक्ट चल रहा है। आसानी करने के लिए मैं दो को अगर बाहर ले भी आऊं तब भी मेरे पास x e टू द x dx है। और जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर मेरे पास होता है तो मैं क्या करता हूं? बिल्कुल ठीक, मैं लगाता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब हम दोबारा लगाएंगे, लेकिन अब ये लगेगा x ज़रब e टू द x dx पे। सही है भाई। और फिर वही कहानी है कि हम f ऑफ x किसे लें और g डैश ऑफ x किसे लें। तो f ऑफ x वो होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल ना हो, यानी डेरिवेटिव हमारे पास कम पेचीदा निकले। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इससे कम पेचीदा और क्या होगा भाई। और g डैश, वैसे तो खैर g डैश के लिए बचता ही हमारे पास e टू द x है, जिसका अगर एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल लें तो क्या आता है? e टू द x ही आता है। तो अब ये देखिए कि जो हमारी ये इबारत है, हम अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। वही बात है, f ऑफ x अगर हम इसे ले रहे हैं तो पहले करना है f ऑफ x ज़रब g ऑफ x। तो f ऑफ x ज़रब g ऑफ x हो जाएगा x ज़रब e टू द x माइनस इंटीग्रल f डैश x जो कि है 1 के बराबर और g ऑफ x जो कि है e टू द x के बराबर। और ये सब x के हवाले से या x के हिसाब से इंटीग्रेट हो रहा है। और अब देखिए कि यहां पे तो चूंकि 1 है तो बेसिकली हमें सिर्फ e टू द x का ही इंटीग्रल लेना है। लिहाजा ये हो जाएगा x ज़रब e टू द x माइनस e टू द x का इंटीग्रल जो कि होता है e टू द x। सही है। और अब हमें इंटीग्रेशन और करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हतमी जवाब इस इंटीग्रल का आ गया है जो कि ये है। तो अब इसे उठा के हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस डालेंगे। तो वापस डालने में क्या सूरत हाल आएगी? यही एक्स स्क्वायर्ड e टू द x माइनस 2 ज़रब x e टू द x माइनस e टू द x। ये, और जाहिर है चूंकि ये गैर मखसूस या इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहां प्लस सी लगाना हम नहीं भूलेंगे हम। और अब इसकी हम तस्हील कर लें तो हमारे पास क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर्ड ई टू द एक्स माइनस 2x ई टू द एक्स माइनस 2 ई टू द एक्स प्लस सी। और हमारा जो भी x होगा उस पर हम फिर अब इस इंटीग्रल की कदर निकाल सकेंगे। लेकिन हमसे अभी इंडेफिनिट या गैर मखसूस इंटीग्रल मांगा गया है, तो वो इंटीग्रल तो भाई ये है और यही हमारा जवाब है।